कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। बोलो यति जी महाराज की जय। विनारायण गोस्वामी जी महाराज की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च बसुरसे पुरुषो यदा वे। देखो मैंने एक बात बता दिया, सत्संग में हर कोई कौन बैठ सकता। क्यों? सत्संग में कौन बैठे थे? हरि का भजन में कौन बैठे थे? जी को कई जन्मों का जो किया हुआ पुण्य का प्रताप जब फल मिले थे, जब जा कर के आदमी की सत्संग में रुचि हो से। नहीं तो आदमी भटकते रहे। खूब कर मार मन में आओ भाई चलो सत्संग सुनाओ, लेकिन घर से तो चाल जाना है कि भाई बैठे सत्संग हो रहे थे और चाल दिया। बीच में भाई लोग कोई मिल गो, कोई मित्र मिल गए, भाई लोग मिलता है भाई 5 साल वाला की, और 5 चलती चलती क्या हो जाएगा वो सत्संग को टाइम निकल जाएगा। क्यों? क्या के कारण निकले हो? क्योंकि हमारे भाग्य में सत्संग होगी, और जब भाग्य में सत्संग होगो तो आदमी सोचेगा उससे पहले भगवान की जाति हमारे मंदिर में हमारे अंदर बैठ जाए। और यह जो मनुष्य को जो शरीर मिले थे, जो अया को मिले, फिर भी अपन लोग क्या करा था, इन्हें अया बर्बाद करा। क्या मैं सुबह उठाऊंगा, नहावांगा, धोवांगा, उनके बाद में थोड़ा बहुत काम कर लेंगा घर को, और रात में क्या करांगा, खर्राटा बजाकर सोवांगा। कि ये काम के लिए शरीर मिले थे। जो मनुष्य का शरीर 84 लाख योनि भोगना के बाद मिले थे, यो क्या मिले थे? कभी सोचा तो बैठ के? कभी कौन सोचो? बस छुट्टा लगा लेंगा, खुक्को पी लेंगा, ये में टाइम पास कर लेंगे। हम कभी भी बैठ करके ये विचार कौन करा कि भाई भगवान माने ये शरीर क्याटे दिए, हम क्याटे इस पृथ्वी पाया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी सत्य, चित्त और आनंद। हम इस 3 बात सुना तो था कि भैया सत्य भी बचे, चित्त भी बचे और आनंद भी बचे, लेकिन आज तक मैंने ये को पता हो कि इन चीज़ों को के मतलब है। कौन सो सत्य क्या है? सुना तो सभी से था, संता से भी सुना था, महात्मा से भी सुना था, के बोलना चाहे सत्य बोलना चाहे, लेकिन बोला था कभी कुछ बोला। सुनांगा तो जरूर, और जब कोई बोलेगा तो उन काम ही करांगा, सत्य बोलांगा। लेकिन क्या कहोगा? अरे महाराज जी अगर सत्य बोलवा लाग गया तो हमारे धंधो चौपट हो जाए। यही बात है ना। महाराज जी 2 रुपया की चीज़ अगर 10 रुपया में कोने बेचा तो हमारे घर वाला क्या खाऊंगा? लेकिन जरूरी को ना 10 रुपया की चीज़ अब 4 रुपया में बेचांगा तो भी घर वाला को पेट भरेगा। लेकिन सत्य जितना बोलांगा, झूठ जितने बोलांगा, एक झूठ में छुपावा के लिए मन 1000 झूठ बोलने पड़ेगी। और एक बार सत्य बोल दिया तो फिर झूठ बोलवा की जरूरत को नहीं पड़ेगी। वो परमपिता परमात्मा माने यो कहते हैं कि भाई सत्य ने धारण करो तो इस जीवन को एकमात्र कल्याण, मोक्ष प्राप्ति को कल्याण के मार्ग से सत्य ने पकड़ लो। और सत्य ने जो पकड़ लियो उनको ये समझ लो मोक्ष में, उन्हें मोक्ष मिल लो
आवश्यक है, उन्हें मोक्ष ही मिलेगा। वो परमात्मा के घर में जाएगो, सीधो कट जाएगो परमात्मा के घर में, नरक में कौन जाएगो। और चित्त के चे प्रकाश में, प्रकाश के वजह माने के देखो अब रात होगी, रात में क्या चाहिए कि तो टॉर्च चाहिए, कि बल्ब चाहिए, उजाला के लिए कुछ न कुछ चाहिए। लेकिन वो जो परम पिता परमात्मा है भगवान, हम चाहे उन्हें कुछ भी रूप में माना, ईश्वर ने जी में हमारी श्रद्धा हो, तेजय बाबो हो, चाहे लकड़दास बाबो हो, जी में भी हमारा विश्वास हो, भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, जिसमें हमारी भक्ति लागे, जिसमें हमारा मन लगे, वो परम पिता परमात्मा ने कोई प्रकाश की आवश्यकता को ना। लेकिन मैं माने प्रकाश की आवश्यकता पड़े थे, क्योंकि हम परमात्मा को ना, हम उनके अंश था, और अंश ने प्रकाश की आवश्यकता पड़े थे। और तीसरी बात है आनंद। आनंद हम जो तो माना था, क्या ना माना था, एक आदमी चाल रहे थे रास्ता में, लकड़ी को गट्ठर अपने सर पर धर जाते थे और लेकर उन्हें चाल रहे थे, चाल तो क्या करे को धूप, कड़ी धूप पड़ रही, अब पसीना पसीना होगा, परेशान होगो, और चाल तो रास्ता में एक पेड़ दिखा है, पेड़ के नीचे बैठ गए, लकड़ी को गट्ठर भी उतार दियो और बैठता है, क्या करे आनंद आ। असल का वो आनंद को जो मैं सोचा था, जैसे धूप में से चाल कर घर में आकर कूलर के आगे बैठ गया या पंखा के आगे बैठ गया, क्या बोला हमारे मुँह से ये निकलेगा आनंद आ। लेकिन असल में आनंद यो को ना, असल आनंद कौन सोचा है, वो परम आनंद जो हमारे अंदर बैठे थे, जब मैं उन्हें जान लांगा तभी वो सबसे बड़ो आनंद है। और ज्ञान की बात तो सबको जाने थी। एक आदमी ने थोड़ा सा ज्ञान सुनाया तो वो समझ लेते बस महाराज से विद्वान कोई छई को है। दूसरा ने तो प्रवचन हर कोई दे देते, प्रवचन देवो बड़ो आसान है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर अमल करबो। सत्संग की न कहते, सत्संग कहते हम जो भगवान के चरणा में जो रम्या हुआ थे, जो भगवान की भक्ति पकड़ रहा थी, भगवान के चरणा में पकड़ा बैठा थी। देखो तार में करंट बचे, हम तो यहाँ बोला आदमी सा किसान सा कि भगवान की भक्ति मारे बस की जल्दी से कौन कर सका, यही बात है ना। लेकिन एक काम तो कर सका था कौन सो, जो बहुत सरल ही थी, जिसमें ना तो कोई पैसा लागेगा ना कुछ लागेगा। और सबसे बड़ो क्या हम कहते हैं, माने पतो थी तार में करंट सब जाने थे, लेकिन तार में करंट ने अगर तार में कोई हाथ लगाओगे तो करंट लागेगा। और उनका बाद में अगर उन्हें जो पकड़ रहा कर, उसके बाद में जो कोई दूसरों ने पकड़ेगा तो उनका ज़्यादा करंट लागे ना। पकड़ वाला ने कम लागेगा, लोग उन्हें जो पकड़ेगा उन्हें ज़्यादा करंट लागेगा। तो मारो काम से हम भगवान को भजन कौन कर सका, क्यों खेता को भी काम से और भी कई काम से। लेकिन जो संत जो महात्मा लोग थे, जो भगवान ने पूछ पकड़ भगवान का चरणा ने पकड़ा बैठा थे, तो उनका चरणा ने मैं पकड़ लांगा तो वो जो परमात्मा को करंट उन्हें लाग रहे थे वही करंट मानने लगे। देखो सत्संग की जड़े बात होगी, बटे संख्या बड़ी कम होगी। और अरे उरे अभी डीजे लगा जा, नाचवा को प्रोग्राम कर दिया तो देखो भीड़ कितनी लाग जाएगी, उड़ जगह कौन मिलेगी। अभी थे बोला भाई महाराज आया थी सत्संग करेंगे तो देख लो गिनती का आदमी बैठे थे ना, और अरे डीजे भी लाग जाता तो बढ़ जाती, जनता कौन समाती। यो के सत्संग में वही आदमी बैठे थे जी के ऊपर परमात्मा की कृपा वो थे, नहीं तो आदमी कितनी कोशिश कर ले वो आदमी सत्संग में कौन जा सके। इसलिए कहते हैं अरे मान मेरा कहना, सारे बोलेंगे भाषा तो समझ में आ रही थी कौन आ रही, तो एक बार बोलेंगे हरे कृष्णा। महाराज जी बोला करते एक बार हरे कृष्णा तो आवाज़ निकलती बहुत अच्छी तरह। लेकिन महाराज जी जाकर बैठे डूंगरी पर बैठ गया, जब से यह बात उरा से सुनो सो और इधर से निकले। लेकिन यह सत्संग की बात उरा से घुसे और उरा से निकला तो कोई फायदा को नहीं।